ये जो सब कर रहे हैं कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। और ये पूरा का पूरा जो ढांचा है प्रधानमंत्री ने क्रिएट किया है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है, और शायद सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। इसके सब आंकड़े आपके सामने हैं। पूरी कंपनी की लिस्ट अभी आई नहीं है। इसमें शेल कंपनीज हैं, इसमें सीबीआई ईडी से प्रेशर डाल के पैसा लिया जा रहा है, डेट्स हैं, कंपनी पर केस लगता है, उसी के थोड़े दिन बाद बीजेपी को पैसा मिलता है, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक कट बीजेपी को डायरेक्ट मिलता है। तो ये प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है और दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का, करप्शन का उदाहरण है। जो टॉप 5 डोनर्स हैं उसमें से 3 डोनर वो हैं जिनके यहाँ पर आईटी या सीबीआई आती है, उसके बाद वो डोनेट करते हैं। अब कल चुनाव आयोग की ओर से डेट भी डिक्लेयर किया जाएगा चुनावों का, तो ये कितना अहम मुद्दा रहने वाला है 2024 चुनावों के लिए? आप लोग नहीं, ये देखिए, ये बहुत अहम मुद्दा तो है, मगर इस स्केल का भ्रष्टाचार, इस लेवल का भ्रष्टाचार कि आप देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को करप्शन करने में लगा दो, सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इन्वेस्टिगेटिव सारी के सारी का रोल आप करप्शन बना दो। और आइडिया किसका है? आइडिया प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से पॉलिटिकल फाइनेंस साफ होगा। तो मतलब ये, इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं सकता। और ये गडकरी जी ने नहीं कराया, ये नरेंद्र मोदी जी ने कराया है, सीधी सी बात है। मेरा सवाल भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ है। ये 5 साल 5 क्या है और 25 लाइन की लिखा। भैया हमारा फोकस आज ये भ्रष्टाचार पे है, कल नहीं। अच्छा, तो यात्रा कल खत्म होगा। ये जो चुनाव 2024 का है, ये आपके लिए डू एंड डाई का चुनाव क्या होगा? और अगर कांग्रेस हारती है तो पहली बार होगा कि 15 साल के लिए कांग्रेस सत्ता से बाहर होगी। अगर आप देखिए, आप इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? ये यात्रा के बारे में नहीं है, ये भ्रष्टाचार के बारे में है। आप लोग लगे रहते हो कि डिस्ट्रैक्ट करना है। रियलिटी ये है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, हिंदुस्तान के पूरे इंस्टीट्यूशंस को लेकर नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है? तो आप काइंडली इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, बड़ा ऑब्वियस हो जाता है, सब लोगों को समझ आ जाता है। सर, मैं एक पॉलिटिकल सवाल पूछूं। हाँ, सर, इस तरह से महाराष्ट्र की जो भी पार्टियां हैं, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, और भी अलग अलग प्रदेश में इन पार्टियों को दो टुकड़ा किया जो महाविकास अघाड़ी के साथ में है, उसका इफेक्ट कितना पड़ेगा? और नहीं, वो दो टुकड़े में वो जो किया, उसका पैसा कहां से आया? यहीं से तो आया। जो ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? इधर से तो आ रहा है। और ये अभी तो छोटा सा भाग दिखा है। तो इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सटॉर्शन का सिस्टम बना दिया है। पॉलिटिकल पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने कैप्चर कर दिया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। हाँ जी, एक मिनट हो गया, सवाल हो गया, यही है ना, हो गया कि ये जो पार्टीज को तोड़ा गया, कैमरा मत दीजिएगा, कैमरा के नीचे रखिएगा प्लीज, ये उसको ऑफ कर दीजिए, उसको ऑफ कर दीजिए। ये पार्टीज को जो तोड़ा गया उसको बीजेपी ने, सेंट्रल लीडरशिप ने तोड़वाया। तो ऑब्वियस है, वो तो मतलब अमित शाह वही काम करते रहते हैं। उन्होंने उनको पैसा दिया, ये भी सब जानते हैं, पूरा महाराष्ट्र जानता है।
पैसा कहां से आया, मैं आपको बता रहा हूं पैसा कहां से आया, क्योंकि सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसका हिस्सा लेकर बीजेपी ने सरकार को गिराया। तो नीति तो यही है, फाउंडेशन तो यही है। तो इस मुद्दे को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? जो भ्रष्टाचार हुआ है आपका मानना है, तो इसको इस मुद्दे नहीं, मेरा मानना है, आपने पढ़ा नहीं इसके बारे में क्या? आपने अभी बोला तो आपने लिस्ट दी थी कंपनी की, आप मीडिया में है ना? नहीं नहीं, जाएंगे कि हम रेज करेंगे, मगर आपका भी काम बनता है ना। कहां कर रहे हो आप? तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हुआ ही नहीं। तो मेरा कहना है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का रोल है, आपका रोल है, ये पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसको बीजेपी ने कैप्चर कर रखा है, और पूरे सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस इसी काम में लगे हुए हैं। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती, और दुनिया में सबसे बड़े लेवल पे हो रही है, सबसे मतलब मैक्सिमम जैसे किया जा सकता है वैसे किया जा रहा है हिंदुस्तान में। आप फिर से वही सवाल पूछ रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सरकार नहीं चलाती है। हाँ, उस पर डिस्कशन हो सकता है, इंडिया गठबंधन में डिस्कशन हो सकता है, मगर पॉइंट यह है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, कंपनीज को एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं, और फिर एकदम बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, शेल कंपनीज उसमें भरी हुई हैं, और ये पूरा का पूरा जो ढांचा है प्रधानमंत्री ने क्रिएट किया है, इनका ब्रेन चाइल्ड है। इन्होंने कहा है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स हिंदुस्तान की राजनीति को साफ कर देगा। पैसा देकर, सीबीआई को यूज कर, ईडी को यूज कर उन पर दबाव डाल के इनको पार्टियों को तोड़ा गया है। कांग्रेस को नहीं तोड़ा गया है, कांग्रेस का कोई नहीं गया है, कांग्रेस एक बिल्कुल साफ खड़ी हुई है वहां पे। हाँ ठीक है, वो मिलिंद देवरा वो ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारी पार्टी इंटैक्ट है, जरूर अशोक चौहान गए, मिलिंद देवरा गए, और हमारी पार्टी इंटैक्ट है। शिवसेना को, ये एनसीपी को पैसे से तोड़ा गया है। कैसे तोड़ा गया है आज मैं आपको बता रहा हूं, और चुनाव में यहां पे कांग्रेस पार्टी और हमारा जो गठबंधन है रिकॉर्ड मत से जीतने वाला है। ये तो हमारी सीईसी है, खारगे जी हैं, वो ऑर्डर देंगे, मैं करूंगा जो भी उनकी राय है। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, जो ऑर्डर मिलेगा करूंगा। ठीक है, हाँ, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, हो सकता है सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं, ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे। इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए।